प्यारी माता और पिता, भाई और बहनों, आज आपने 3 पाठों से पाठ सुना है। सामुएल के ग्रंथ से, एफेसियों के पत्र से और यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुना है। हम कुछ क्षणों के लिए इन तीनों पाठों पर हम मनन चिंतन करें। सबसे पहले हम आज के पहले पाठ सामुएल के पहले ग्रंथ से हमने पाठ सुना है, जिसमें ईश्वर अपनी प्रजा के लिए राजाओं का चयन करते हैं और राजाओं को मनोनीत करते हैं। ईश्वर अपनी इच्छा से राजाओं को नियुक्त करते हैं। और आज के पहले पाठ में सबसे पहले ईश्वर ने सोर को राजा नियुक्त किया। ईश्वर के प्रति अविश्वसनीय रहे, अपनी इच्छा से शासन करने लगे, जिसके कारण ईश्वर उनसे प्रसन्न नहीं थे और उसने अपनी इच्छा से अपनी जनता पर शासन करना शुरू किया। ईश्वर की प्रजा को सेवा की आवश्यकता थी, इसलिए ईश्वर ने सामुएल को राजा नियुक्त किया। हमारे मानवीय स्वभाव के आधार पर जब कभी भी हम शासक बनाते हैं या राजा नियुक्त करते हैं तो घर के बड़े भाई को हम नियुक्त करते हैं, लेकिन ईश्वर के विचार, ईश्वर की इच्छा इस तरह की नहीं थी। ईश्वर ने सबसे छोटे भाई सामुएल को राजा नियुक्त करते, क्योंकि सामुएल अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा की खोज करते थे। सामुएल ज्ञान, विवेक और प्रज्ञा की खोज करते थे और ज्ञान, विवेक और प्रज्ञा से संचालित होकर ईश्वर की सेवा और मानव की सेवा करते थे। और इसलिए ईश्वर सामुएल के प्रशासन से प्रसन्न थे और दक्षिण की राजा सेवा भी सामुएल के ज्ञान, विवेक और प्रज्ञा से लाभान्वित होने के लिए आए थे। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस अनुभव से अपने ख्रिस्त की जनता को, एफिसस की जनता को उपदेश दिया कर रहे हैं और अपने उपदेश में संत पौलुस 2 महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं। पहली तथ्य है, हमारा जीवन पापमय जीवन है, हमारा जीवन अंधकारमय जीवन है। और जब अंधकारमय जीवन की बात करते हैं, संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जहां ईर्ष्या, घमंड, घृणा, अहंकार और शोषण जैसे चीजें हैं, ये पापमय जीवन को इंगित करते हैं और हमारा जीवन पाप से अंधकारमय हो जाता है। और इसकी चर्चा संत पौलुस करते हैं। दूसरी ओर संत पौलुस हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा के आधार पर जब हम जीवन जीते हैं तब हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाता है। और जब प्रकाश की बात करते हैं, जहाँ दया है, सहिष्णुता है, समझदारी है, क्षमा है, प्रेम है, सद्गुण से हम संपन्न हैं और हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं, ऐसे जीवन को उसने ईश्वर की कृपा का जीवन कहा और प्रकाश का जीवन कहा। और हम मानव जीवन में दोनों के बीच संघर्ष करते हैं और ये संघर्ष यीशु ख्रिस्त के दुर्भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का संकेत देता है। आज के सुसमाचार में हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में सुनते हैं कि ईश्वर मनुष्यों को अवसर दिया करते हैं। कैसे मनुष्य उस अवसर का प्रयोग करता है। अब आज के सुसमाचार में एक अंधे की बात करते हैं। अंधा व्यक्ति अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आध्यात्मिक अंधा हो सकता है, भौतिक अंधा हो सकता है, सामाजिक अंधा हो सकता है, बौद्धिक अंधा हो सकता है या मनोवैज्ञानिक अंधा हो सकता है। लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि अपने प्रेम में सभी मनुष्यों को एक करना चाहते हैं। इस अंधकार को
दूर करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर जब कभी भी कोई भी मनुष्य को चंगा करते हैं, मनुष्य से पहले जो है मनुष्य सहभाग चाहते हैं, सहभागिता की आशा करते हैं, और इसलिए अंधे व्यक्ति को सियोल के जल में सबसे पहले पानी से धोने की याचना करते हैं। और जब व्यक्ति पानी से धोकर आता है, देखने लगता है, और देखने के बाद ईश्वर की स्तुति गान करता है, ईश्वर की महिमा गान करता है। इसलिए हमारी जितनी भी दुर्बलताएं हैं, उन दुर्बलताओं में ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हैं। उन दुर्बलता के माध्यम से ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और हमारे जीवन का नवीनीकरण करते हैं, हमें नया जीवन देते हैं। जिस तरह इस अंधे को उसने जीवन दान दिया, और इसमें दुर्बलता ही हमारी शक्ति हो सकती है। जिस तरह संत पौलुस ने कहा था कि मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं गलत काम करता, उसी तरह मरियम मगदलेना ने अपने पापमय जीवन का अनुभव किया और उस पापमय जीवन को ईश्वर को सौंप दिया, और एक नया व्यक्ति, एक नई प्रजा बन गई। उसी तरह संत अगस्तिन इतने वर्षों तक पापमय जीवन जीते रहे, लेकिन जिस दिन ईश्वर का अनुभव किया, उसने ईश्वर की महिमा गाते हुए कहा, अगर मैं आपको पहले जाना होता तो मैं सबसे अधिक आपको मैं प्यार करता। उसी तरह संत इग्नासियस लोयोला मलवेसा की गुफा में जिस दिन अपने असंख्य पापों का अनुभव करते हैं, उस असंख्य पापों में ईश्वर की महती दया, ईश्वर की क्षमा का अनुभव करते हैं, और उस दिन से उन्हें अनुभव हुआ कि अगर मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ तो मैं उस ईश्वर के लिए ऐसा काम करूंगा जिसमें मनुष्य ईश्वर का अनुभव कर सके। संत पौलुस अपने आप कहते हैं कि मैं उस दयालु प्रभु का तब तक गुणगान करता रहूंगा, तब तक अनुसरण करता रहूंगा, और उस दयालु प्रभु की शिक्षा देता रहूंगा जो क्रूस पर मेरे प्रेम के कारण मर गए, क्रूस से मेरे असंख्य पापों की क्षमा दी और मुझे दया और शांति दिया है। उस दयालु प्रभु का मैं प्रचारक बनता रहूंगा। इसलिए ईश्वर की महिमा हमारी दुर्बलताओं में झलकती है। वसंती कि हम अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करते हुए ईश्वर को हमारे जीवन में आने के लिए आमंत्रण देते हैं, हमारे जीवन में काम करने के लिए आमंत्रण देते हैं। तो आज मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने लिए, अपने प्रियजनों और संपूर्ण कलीसिया के लोगों के लिए मन फिराव के लिए हम प्रार्थना करें। अपने जीवन में ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद दें और अपनी दुर्बलताओं को ईश्वर को समर्पित करें। इसके लिए आज हम प्रार्थना करें।